मॉनसून में जुलाई में हम अपने बोगनविला का रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हाँ, इस समय बोगनविला का रिपोर्टिंग का बहुत बेस्ट टाइम है। तो मेरी आज की टॉपिक है कि अगर आपका बोगनविला इस तरह मेरे जैसा अगर रूट बॉन्ड हो गया है तो आप इसकी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। मेरी टॉपिक आज यही है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि इस मानसून में जुलाई बोलिए, मानसून बोलिए, बरसात बोलिए, क्या हम लोग बोगनविला की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, बहुत बेस्ट टाइम है। मैं एडेनियम में मना करती हूँ लेकिन बोगनविला के लिए बहुत, मैं बोगनविला ही नहीं, मैं कहूँगी हर एक पेरेनियल प्लांट की रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम होता है मानसून, जुलाई में, मतलब बरसात में। आप कर सकते हैं इस समय। इसके रूट बॉल को भी खोल सकते हैं, आराम से उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अच्छे पॉटिंग मीडिया में डाल सकते हैं। योर चॉइस, आप इसको कैसे करते हैं। तो मेरे एक प्लांट का रूट बॉन्ड हो गया था तो मैं सोची थी कि उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने पूछा भी था आप लोग से, मेरे अपने सारे व्यूवर से, क्या मैं रिपोर्टिंग का एक वीडियो बनाऊं। तो मुझे 2-3 कमेंट आया कि हाँ मैम, आपको रिपोर्टिंग का एक वीडियो बनाइए। मैं तो ऐसे, मेरे प्लांट है तो मैं तो जब होता है तब मैं रिपोर्टिंग कर लेती हूँ, चाहे वो मैं सुबह करूँ चाहे रात करूँ। मुझे जिस समय जैसा टाइम मिलता है मैं अपने गार्डन में वर्क कर लेती हूँ। मैं रात में भी करती हूँ तो मॉर्निंग का हम 4 बजे भी मैं करती हूँ। तो मेरी यही एक प्लांट थी, ये रूट बॉन्ड हो गया है क्योंकि इसका फ्लावरिंग 2 मंथ से मुझे नहीं मिल रहा है। इसके नीचे ड्रेनेज होल से ये निकल गया। तो मुझे रिपोर्टिंग किए हुए 1.5 साल हुआ है। मतलब मेरे बोगनविला ने इस पॉट को, ये 12 इंची का पॉट होगा, इसको फिल कर लिया। तो इस टाइम में अगर मैं इसे रिपोर्टिंग करती हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, देन बेटर। इसमें फ्लावरिंग भर के होंगे क्योंकि मैं इसको 15 दिन पहले प्रून कर ली थी। मैं प्रून और रिपोर्टिंग एक साथ नहीं की ताकि मेरे प्लांट को शौक ना आए। मैं इसे प्रूनिंग कर चुकी हूँ, अब मैं इसे रिपोर्टिंग करी। तो चलिए मैं एक बार अपने बोगनविला का हालचाल दिखा देती हूँ। अभी मैं बोगनविला में बहुत ही हार्ड प्रून की हूँ। हार्ड है, सॉफ्ट है, सब तरह का है। बहुत में फ्लावर हो रहे हैं क्योंकि मैं ये तैयारी कर रही हूँ, मानसून के बाद मुझे फ्लावर लेना है। बहुत सारे फ्लावर हुए थे, मैं सारे को कट की क्योंकि इस टाइम में बोगनविला को हम लोग काट के अपना जिस तरह हम लोग को चाहिए उस तरह का सेफ साइज़ दे सकते हैं। बोगनविला को अभी बेस्ट टाइम होता है उसको मेंटेन। हाँ, मैं इस समय कहूँगी फर्टिलाइज़र मत यूज़ कीजिए क्योंकि देखिए अभी आप पानी पड़ रहा है, बरसात हो रहा है, अगर आपने फर्टिलाइज़र दिया भी ना तो वो ड्रेन आउट होकर निकल जाए। लेकिन अगर आपको नेसेसरी है कि नहीं मुझे देना है, फ्लावर लेना है, जैसे मैं देती हूँ, तो वो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मैं एक बरसात में बोगनविला के फर्टिलाइज़र पे एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, अगर आप बोलिएगा तो ठीक। नहीं तो मैं तो ऐसे फर्टिलाइज़र देती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेरे को फ्लावर नहीं मिलता। मेरा सालों भर बोगनविला में फ्लावर होता है। मैं फिर क्या बोली, सालों भर। हाँ, विंटर में तो और ज़्यादा ही होता है। इस समय आप ऑनलाइन, मैं कहूँगी बोगनविला मत परचेज़ कीजिए। हाँ, अपने गार्डन में ऐड कीजिए कौन प्लांट जो आपके नर्सरी में मिलता है। चलिए मैं वीडियो लंबा नहीं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ उस प्लांट को। मैं यहाँ पर लाती हूँ, देखिए मैं ये पॉटिंग मीडिया रख ली हूँ। क्या है इस पॉटिंग मीडिया में, मैं ली हूँ 30 गार्डन, मैं फिर एक रिपीट करती हूँ, 40 है गार्डन सॉइल, 100% के रेशियो में मैं बता रही हूँ। 40 गार्डन सॉइल, 30 ली हूँ सैंड, तो कितना हो गया 70, और 30 ली हूँ मैं कोई भी काउडंग, चाहे काउडंग हो या बर्मी कंपोस्ट हो। काउडंग का बेस्ट रिजल्ट होता है, ये लियो। और 10% अभी मनी मानसून चल रहा है, मेरे प्लांट में कुछ किसी तरह का डैमेज ना हो, मतलब फंगस कीड़ा वगैरह ना लगे, तो मैं 10% देखिए नीम की खली का केक पाउडर रखी हूँ, इसमें मैं मिला ली हूँ। ये मैं 10% एक्स्ट्रा रखी हूँ कि जब मैं उसको रूट बॉल रखूँगी तो रूट बॉल के बगल में मैं ये दे दूँगी नीम केक पाउडर, ताकि मेरा जो बोगनविला है वो अच्छे से सर्वाइव करो, उसमें फंगस होने का चांस ना रहे। क्योंकि देखिए मानसून है, ज़्यादा पानी पड़ रहा है, ओवर वाटरिंग चलते हो सकता है ऐसा हो। लेकिन बोगनविला में कभी मैंने फंगस नहीं देखा क्योंकि ये सब देसी वैरायटी। हाँ, ये बोगनविला में प्रॉब्लम होगा जब आप हाइब्रिड लीजिएगा, ताइवान वैरायटी लीजिएगा, उस सारे में ये प्रॉब्लम होता है। मेरे पास तो बस ये देसी वाला ही है। मेरे पास उतना प्लांट का तो कलेक्शन नहीं है, जो है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं उस प्लांट को लेके आती हूँ और यहाँ स्टैंड पे मैं लगाती हूँ मोबाइल, तब मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ लेते आई हूँ, अब मैं इसका रिपोर्टिंग का प्रोसेस कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए पूरा रूट बॉन्ड हो गया, देखिए इसके पूरे जड़ दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक किसी से इसके साइड के मैं रूट को ऐसे काट देती हूँ ताकि ना थोड़ा मुझे पॉटिंग मीडिया निकालने में ईजी हो। हाँ, और इसको मैं कैनोपी बना रही थी और इसमें पर्पल कलर का फ्लावर खिलता, बहुत ही अच्छा था। ये हो गया, इसको बस ऐसे उल्टा देना है और धीरे से, और बस इसको मैं ऐसे पुश करती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए बस। अभी बस टाइम होता है, मैं इसके बस 50% ही सॉइल रखूँगी, बाकी इसका रूट को मैं हटा दूँगी
और उसके बाद मैं इसे नए पॉटिंग टेक्सचर में इसे मैं डालूँगी। तो फ्लावरिंग मुझे सितंबर में बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा होता है दिक्कत, लेकिन आप कर सकते हैं। देखिए बस ये हो गया। अब मैं इसे दे रही हूँ, बहुत भारी है। देखिए ये आ गया। मैं इस मीडिया को हटा देती हूँ। देखिए इसके पूरे रूट को इसने कवर कर लिया था। देखिए कितना रूट बॉन्ड हो गया। तो बस मैं इस मीडिया को हटा रही हूँ। मैं कौन मीडिया दूंगी? जो मैं अभी बनाई हूँ। बस इसका ये 4 ड्रेनेज होल है। कम से कम देखिए बोगनविला को पर ईयर रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 साल में एक बार अगर आप उसको रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। फ्लावर आपको हैवी फ्लावरिंग होगा। और 2 और कहाँ 2 चला गया? अच्छा मैं दूसरा दे देती हूँ। 1 3 और मैंने 4 इसमें ड्रेनेज होल बनाई हूँ। और इसमें मैं अभी सॉइल का यूज़ अभी इसलिए नहीं करूँगी ना कि इसको मैं फिर से रिचार्ज करूँगी। इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे के मैं इसको धूप में रख के तब मैं इसका यूज़ करूँ। और मैं जो अभी ये लाई हूँ ना पॉटिंग मीडिया, ये वाला देखिए, ये जो मैं आपको बताई 40 गार्डन सॉइल है, 30 सैंड और 30 काउडंग, 90 और 10% मैं दी नीम केक पाउडर। बस इसके इस मीडिया में मैं इसे भर रही हूँ। बस देखिए रिपोर्टिंग बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर आप रिपोर्टिंग करने के पहले एक चीज़ कर ले, 2-3 दिन उस ना पॉटिंग मीडिया में पानी मत दीजिए, तब आपका रूट बॉल बहुत ईजी से निकल जाएगा। मैं फिर एक वर्ड बोली, ईजी से। देखिए मैं ये 12 इंची का पॉट है। हाँ अगर आप बोगनविला लाते हैं नर्सरी से, तो मैं कहूँगी प्लांट के हिसाब से उसको पॉट दें। ये नहीं कि लाएँ और उसको आपने बहुत बड़े पॉट में लगा दिया। देखिए ये हो गया। देखिए मेरा प्लांट ये है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ कि मैं ये थोड़ा थोड़ा इसका, देखिए ये रूट है ना, मैं इसका थोड़े थोड़े रूट को काट रही हूँ। देखिए ये देखिए मैं 50% हटाऊँगी और 50 को रखूँगी। मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। हाँ अगर आप बिगिनर हैं तो बस 40% ही मिट्टी हटाइएगा, इसके रूट बॉल को छड़िएगा, बाकी को आप रहने दीजिएगा। और अभी पानी पड़ रहा है तो बहुत बेस्ट टाइम है। अगर आपका बोगनविला ही नहीं, मैं कहूँगी कोई भी प्लांट है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग अभी कर सकते हैं। देखिए बस मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत भारी है। देखिए मैं तो देखिए इसका एकदम एक तरह से बोलिए तो मैं इसका 70% रूट निकाल दी हूँ। देखिए देखिए देखिए, और अभी मैं खोल ही रही हूँ। अभी हम लोग की लोकेशन पानी है, मैं फिर भी इतना जो मिट्टी खोली ना, अब मैं इसे उस जगह पे रखूँगी 1 हफ्ता के लिए जहाँ पे इसको धूप कम मिले। बस मॉर्निंग का 1 घंटा मैं इसे डायरेक्ट धूप में रखूँ। लेकिन अगर आप 60% मिट्टी हटाते हैं ना, माने 40% का रूट बॉल आप हटा रहे हैं, तो 60% आपका रूट इसमें मतलब मिट्टी है, तो आप इसको धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसा आपने 50% से ज़्यादा, मैंने जैसे इसको 60% हटाया, मैं इसके पॉटिंग मीडिया को खोल दिया, तो आप उसको डायरेक्ट धूप में मत रखिए। रखिए कहाँ पे? जहाँ पे सेमी शेड हो, मतलब मॉर्निंग का 1 घंटा और शाम का इवनिंग का 1 घंटा। बस मैं ये लग कर ली। और इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बार दिखाती हूँ। मेरा पॉटिंग मीडिया घट गया। बस प्लांट मेरा बहुत, इसमें इतना फ्लावर आता है ना कि मैं आपको दिखाऊंगी तो आप एकदम ठीक है। बस इसको मैं कर ली और बस ये पॉटिंग मीडिया को मैं इसी में फिल कर दूँगी। और मैं बोली थी ना कि इसके रूट में फंगस ना हो, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके रूट के चारों के तरफ मैं देखिए ये नीम के पाउडर का दे रही। ये एक फंगीसाइड का भी काम करेगा। अगर आप चाहिए तो इस तरह साफ फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। 12 इंची के पॉट में मतलब 5 ग्राम, 2 से 5 ग्राम ऐसे दे दीजिए। ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। देखिए आप बिगनर हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि मेरा प्लांट में कुछ नहीं हो, क्योंकि ये सब ना देसी वैरायटी है, इसलिए उतना ये देसी वैरायटी उतना हार्ड नहीं होते हैं।
मैंने उतने डेलिकेटेड नहीं होते हैं। अब देखिए मैं इसी से, ये थोड़ा सा मेरा टाइट वाला मिट्टी का पॉटिंग मीडिया, मैं इससे बस भर दे, हो गया रिपॉटिंग। और क्या है, कुछ नहीं है। मैं रूट बॉल, मैं फिर कह रही हूँ, मैंने रूट बॉल इसका 60% हटाया, मेरे प्लांट में 40% ही रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं रखूँगी उस जगह जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना लगे। ये करने के बाद थोड़ा सा इसे टैप कर दीजिए प्लांट को, ये स्टेबल हो गया। देखिए बस मैं इसको बांधने के लिए स्टिक देते, अब थोड़ा सा इसको ऐसे आप पुश कर दीजिए, दाब दीजिए, बस रिपॉटिंग आपका सक्सेस हो गया। बस आप उसके बाद इसमें इस तरह करके इसको आप बस वाटरिंग दे दीजिए। हाँ, वाटर मैं इसलिए बोलूँगी देने के लिए, ये प्लांट देखिए अभी शौक में है, मैंने इसका घर बदला, इसका रिपॉटिंग की हूँ, इसलिए बस इसको दे दीजिए। और देखिए बस ये रिपॉटिंग का प्रोसेस तैयार। और अब आपका ये 1 मंथ के बाद मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। आज हो ना गया 18 जुलाई है। हाँ, आप उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग होता है। बस रिपॉटिंग इतना ही है। मैं अब आपको फिर दिखाती हूँ, चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ, स्टैंड से निकालती हूँ। हाँ देखिए बस ये रिपॉटिंग हो गया। इस तरह मैं आपको एक बार दिखाती हूँ दूर से। ये मेरे 12 इंची के पॉट में है, अभी बेस्ट टाइम है, आप भी कर सकते हैं। और देखिए मैं इसे एक कैनोपी के जैसा की हूँ। आप चाहिए तो रिपॉटिंग के साथ भी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि दोनों काम एक साथ करने से थोड़ा सा प्लांट मतलब स्ट्रेस में आता है। हाँ, अगर देखिए इसमें प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए आप जब रिपॉटिंग कीजिए ना, तो आप एप्सम सॉल्ट का ज़रूर यूज़ कीजिए। मतलब 12 इंची के पॉट में 5 ग्राम दीजिए। मेरे पास अभी एप्सम सॉल्ट ख़त्म हो गया था, मैं फिर कह रही हूँ मेरे पास एप्सम सॉल्ट ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं इसका रिपॉटिंग करते समय मैं नहीं डाली। अगर आपके पास हो तो दीजिए, क्योंकि एप्सम सॉल्ट है ना, रिपॉटिंग से बचाता है। किसको? बोगनविला को। मैं कहूँगी हर एक पेरेनियल प्लांट को जिसको आप रिपॉटिंग करते हैं। बस 12 इंची का मैं सेम पॉट में ही दी हूँ। अगर आप चाहिए, मैं फिर एक वर्ड कर, अगर आप चाह रहे कि नहीं मैं प्लांट को और ग्रोथ दूँ, बड़े पॉट में दूँ, तो बेस्ट टाइम है। आप जब भी रिपॉटिंग कीजिए, आप 1 इंची पॉट बढ़ा दीजिए, 2 इंची। जैसे आप मेरा 12 में था तो आप इसको 14 में करते, 16 में कर सकते हैं, 18 में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं इतना रूट बॉल काटी हूँ अभी, मैंने इतना रूट को काटा है। आप जब बड़े पॉट में रिपॉटिंग कीजिएगा तो रूट बॉल काटने की कोई आवश्यकता है, बस इस पॉटिंग मीडिया से निकालना है, पूरे रूट बॉल के साथ उसको कर देना। लेकिन मैं इतने बड़े पॉट में नहीं देती हूँ। मैं इसका रीज़न है कि मैं टेरेस गार्डन करती हूँ, मुझे ये उठाना पड़ता है, इतना उठाने में ना बहुत भारी हो जाता है, मैं कैरी नहीं कर सकूँ। मुझे जब मन करता है, देखिए मैं फिर एक वर्ड कर, मुझे जब मन करता है मैं कभी प्लांट यहाँ पे रखती हूँ, कभी मैं वहाँ पर रखती हूँ। मैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग मैं अपने प्लांट को रखती हूँ। अगर मैंने 15 और 20 और 22 इंची के पॉट में दिया ना, तो मैं उठा ही नहीं सकूँगी, वो भारी हो जाएगा। फिर मुझे किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, और मुझे गार्डनिंग में कोई भी हेल्प नहीं करता है। मैं फिर एक बार, मुझे गार्डनिंग में कोई हेल्प नहीं कर, मैं अपना काम खुद करती हूँ। इसलिए मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मेरा पॉट साइज़ छोटा रहे और काफ़ी अच्छा चले। देखिए एक महारा 36 पेटल का है, देखिए इसमें फ्लावरिंग हुआ, मैं इसको भी हार्ट प्रून की हूँ। और देखिए एक चीज़, महारा की जो वैरायटी होती है ना, उसमें क्या होता है कि इस तरह के जब वो फ्लावर खिलते हैं, एक्सपेंड हो गए, तो वो खुद नहीं गिरते। देखिए सूख गया तो इसको आपको तोड़ के हटाना होगा। इस तरह ये पूरे एक्सपेंड हो ही चुके हैं, लेकिन मैं भी रहने दी हूँ, तत्काल गार्डन में कुछ तो है, बस मैं क्या करूँ, जो सूख रहा है मैं उसको हटा। इस तरह से आप हटाइएगा तो बहुत अच्छा आपका बोगनविला में रिजल्ट आएगा। हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या मैं जुलाई के मंथ में, मतलब मानसून में, बोगनविला का एक बेस्ट फर्टिलाइज़र बताऊँ जो फ्लावरिंग हो। देखिए मेरे अभी भी हो रहे हैं, वो साइड में देखिए, मैं उसे एकदम हार्ड प्रून की थी, उसे भी मैं एक कैनोपी का रूप दी हूँ। देखिए अगर आप बोलिएगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं अपने व्यूवर के लिए, जो बिगिनर है। देखिए जो एक्सपर्ट हैं उनको तो खैर आता ही। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं जो ये रिपोर्टिंग की हूँ आज 18 जुलाई को, मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। और 1 मंथ के बाद, मतलब अगस्त नहीं, मैं 15 सितंबर के बाद इसकी फ्लावरिंग आपको दिखाऊंगी। इतना हैवी होगा ना, आप भी देख के कहिएगा वाह क्या बात है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पर, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।